हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परीक्षा वाणी बुक का पार्ट 24 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 23 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होने हैं, चाहे वो बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, उसके अलावा आपके आर ओ आपके जितने भी एग्जाम होने हैं उत्तराखंड में, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हैं। इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीपति शाह के दरबार में कौन दो चित्रकार आए थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार जो है ये ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम में छपा है। तो पृथ्वीपति शाह के दरबार में कौन दो चित्रकार आए थे? तो देखिए, पहले थे श्यामदास। ठीक है, पहले थे श्यामदास और दूसरे थे हरदास। ठीक है, दूसरे कौन थे? हरदास। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल चित्रकला शैली का सूत्रपातकर्ता किसे माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस ये। तो गढ़वाल चित्रकला शैली का सूत्रपातकर्ता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है हीरालाल को। किनको माना जाता है? हीरालाल को। हीरालाल जो है ये हरदास जी के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? हरदास जी के पुत्र थे। आपको देखिए इनका क्रम भी याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में जो है इनका क्रम पूछ लेता है। तो सबसे पहले आपने याद रखने हैं कौन? श्यामदास। कौन याद रखने हैं सबसे पहले? श्यामदास। श्यामदास के बाद हरदास। ठीक है, हरदास। हरदास के बाद हीरालाल। हीरालाल के बाद मंगत राम। ठीक है, मंगत राम के बाद आते हैं मोलाराम। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए, श्यामदास, हरदास, हीरालाल, मंगत राम और मोलाराम। गढ़वाल शैली के जो सबसे महान चित्रकार हुए थे वो हुए थे मोलाराम। ठीक है, और क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल शैली के सबसे महान चित्रकार कौन थे, तब आपका आंसर हो जाएगा मोलाराम। अगर क्वेश्चन करता है कि गढ़वाल चित्रकला शैली का सूत्रपातकर्ता कौन था, तब आपका आंसर हो जाएगा हीरालाल। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रकला के विकास की कितनी शाखाएं हैं? तो पहाड़ी चित्रकला के विकास की जो है कितनी शाखाएं हैं, तो आप याद रखना 3 शाखाएं हैं। कितनी है? 3। पहली है वसोहली शैली। ठीक है, वसोहली शैली। दूसरी है कांगड़ा शैली। दूसरी कौन सी है? कांगड़ा शैली। और तीसरी है गढ़वाली शैली। ठीक है, तीसरी कौन सी है? गढ़वाली शैली। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली शैली के चित्र की खोज किसने की? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है कि गढ़वाली शैली के चित्रों की खोज किसने की है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाता है। तो गढ़वाली शैली के चित्रों की खोज किसने की? तो ये की थी बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। इन्होंने बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। अगर क्वेश्चन बनता है कि मोलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने सर्वप्रथम किसने रखा, ठीक है, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रंगीन चित्र आंख मिचोली किसका है? तो प्रसिद्ध जो रंगीन चित्र है आंख मिचोली, ये किसका है? तो ये चित्र है माड़कू का। किनका है? माड़कू का। अगला क्वेश्चन है, जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण माड़कू ने किस वर्ष किया? ये क्वेश्चन पहले भी 2 बार आ चुका है। ठीक है, यूके ट्रिपल एससी में। तो जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण माड़कू ने किस वर्ष किया? तो ये किया था 1730 में। कब? 1730 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 13 चित्रों की रुक्मणी हरण चित्रमाला किसकी है? तो देखिए, 13 चित्रों की रुक्मणी हरण चित्रमाला किसकी है? तो ये है चैतू की। किनकी है? चैतू की। और ये चित्रमाला जो है वाराणसी, ठीक है, वाराणसी कला भवन में सुरक्षित है। वाराणसी कला भवन में जो है ये सुरक्षित है। चैतू को देखिए, जो चैतू थे ये जो है कृष्ण लीलाओं के चित्रण पर इनको ख्याति प्राप्त थी। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि कृष्ण लीलाओं के चित्रण पर किनको ख्याति प्राप्त थी?
तो आप याद रखना चैतू को। अगला क्वेश्चन है, किस चित्र में मोलाराम ने पक्षियों का अंकन किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस चित्र में मोलाराम ने पक्षियों का अंकन किया है? ठीक है, तो ये है मोर प्रिया में। किसमें? मोर प्रिया में। मोर प्रिया चित्र मोलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र है। याद रखना, क्वेश्चन बनता है कि मोलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र कौन सा है? तो आप याद रखना मोर प्रिया, ठीक है, जिसमें इन्होंने पक्षियों का अंकन किया है। अगला क्वेश्चन है, मोलाराम की गणराज वंश काव्य किस भाषा की श्रेष्ठ रचना है? कई बार ये क्वेश्चन बना है कि गणराज वंश किसका है, कई बार, ठीक है, तो आप याद रखना मोलाराम का है। लेकिन डीप क्वेश्चन अगर बनाता है कि मोलाराम की गणराज वंश काव्य किस भाषा की श्रेष्ठ रचना है, तो आप याद रखना ये है ब्रज भाषा की, ठीक है, ब्रज भाषा की। और ये ब्रज भाषा से क्वेश्चन पहले भी बना है कि जो गणराज वंश काव्य है ये मोलाराम ने किस में रचित, मतलब किस भाषा में रचा था? तो आप याद रखना ब्रज भाषा में, ठीक है, और पहले ये पूछ रखा है। इनकी तीनों पुस्तकें एग्जाम में काफी पूछी जाती हैं। पहली तो है गणराज वंश काव्य, दूसरी है गणगीता, ठीक है, दूसरी कौन सी है? गणगीता संग्राम। गणगीता संग्राम जो है इनका नाटक है, ठीक है। तीसरा है मनमथ सागर, तीसरा है मनमथ सागर। तो ये इनकी तीन प्रसिद्ध पुस्तकें हैं या रचनाएं कह सकते हैं, गणराज वंश काव्य, गणगीता संग्राम और मनमथ सागर। अगला क्वेश्चन है, मोलाराम के प्रसिद्ध चित्र दंपत्ति का संबंध किस पवार शासक से है? तो देखिए मोलाराम का जो प्रसिद्ध चित्र है दंपत्ति, इसका संबंध किस पवार शासक से है? तो आप याद रखना प्रद्युमन शाह, ठीक है, प्रद्युमन शाह और उनकी पत्नी का चित्र है ये, प्रद्युमन शाह और उनकी पत्नी का चित्र है। अब देखिए मोलाराम के वैसे बहुत सारे चित्र हैं और एग्जाम में वो आपको तीन चित्र सेम देगा, ठीक है, मोलाराम के चित्र देगा, एक अलग देगा। तो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोलाराम का चित्र नहीं है? तो आप याद रखना, देखिए कौन कौन से हैं। चंद्रमुखी है, ठीक है, चंद्रमुखी, मयंक मुखी, उत्कंठिता नायिका, जयदेव वजीर, राधा कृष्ण मिलन, विप्रलंबा नायिका, ठीक है, सितार प्रिया काफी पूछा जाता है, आप याद रखना सितार प्रिया, ठीक है, जैसे मोर प्रिया वैसे ही सितार प्रिया है, ठीक है। हिंडोला, हिंडोला एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। मस्तानी, वास्कस जो वास्कस्टी, मैं इसको लिख देता हूँ, इसको लिख, मुझको बोलने में बड़ा दिक्कत होता है इसको, वास्कस्टिया, ठीक है, वासक सटिया नायिका, वासक सटिया नायिका, ये जो है काफी पूछा जाता है, ठीक है। अगला है, निम्न में से मोलाराम की प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, तो निम्न में से मोलाराम की प्रसिद्ध पुस्तक है। अब देखिए, अब इसको ना अधिकतर बच्चे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से मोलाराम की प्रसिद्ध पुस्तक है। अब देखिए तो एक दे देता है इसमें से, कोई सी अलग देगा तो उसी को लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है, ठीक है। आप क्वेश्चन तभी कहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन बड़े आराम से और थोड़ा शांत मन से पढ़ो। क्या पूछ रहा है वो? निम्न में से मोलाराम की प्रसिद्ध पुस्तक है। अब देखिए ये जो तीनों पुस्तक है मोलाराम की नहीं है, ठीक है, तो मोलाराम की नहीं है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो गढ़वाल पेंटिंग है, सम नोट्स ऑन मोलाराम है, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ये किनकी पुस्तकें हैं? बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। किनकी हैं ये पुस्तकें? बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। तो क्वेश्चन को आप पहले ठंडे दिमाग से पढ़ना, क्योंकि हम पढ़ने में भी कभी कभी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, कहीं कहीं हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो क्वेश्चन को आप पहले आराम से पढ़ें, क्या पूछना चाह रहा है वो, ठीक है, वो आपने आंसर करना है। देखिए वनडे एग्जाम जो होता है, अगर आपने वो पढ़ रखा है तो आप एलिमिनेट कर करके भी ना आंसर कर सकते हैं। तो आप जरा, एग्जाम में पता है सभी को एग्जाम फोबिया रहता है कि वहां पे बहुत प्रेशर रहता है, लेकिन हम वहां पे क्या हॉपलेस नहीं होना चाहिए कभी भी। आप थोड़ा शांत मन से, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेट करो अपना, सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो निम्न में से मोलाराम की प्रसिद्ध पुस्तक है, तो आप याद रखना इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मोलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से किसकी है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। और तीनों ही जो बुक हैं एग्जाम में काफी पूछी जाती हैं, ये तीनों ही बुक जो है एग्जाम में काफी पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मोलाराम से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो मोलाराम से संबंधित कौन सा कथन गलत है? मोलाराम की माता का नाम रामा देवी, बिल्कुल सही है, ठीक है, और पिता कौन थे इनके? मंगत राम।
मोलाराम के गुरु का नाम राम सिंह, देखिए कहीं कहीं आपको राय सिंह देखने को मिलेगा, ठीक है, दोनों ही सही हैं, ठीक है, कहीं राम सिंह देखने को मिलेगा और कहीं आपको राय सिंह देखने को मिलेगा। मोलाराम के पूर्वजों का जो पेशा था वो सोनार थे, बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है। मोलाराम का जीवन काल 1733 से 1843, देखिए ये गलत है। मोलाराम का जो जीवन काल था वो 1743 से, ठीक है, 1833 तक था। और मोलाराम एक चित्रकार के साथ साथ दार्शनिक, कवि और लेखक भी थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। मोलाराम आर्ट गैलरी श्रीनगर में है, बिल्कुल सही है, श्रीनगर में है। गिरिजा किशोर जोशी संग्रह अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही है, अल्मोड़ा में है। महाराजा नरेंद्र शाह संग्रह, जो संग्रह है ये देहरादून में है, ये देहरादून में है, तो गलत है, ठीक है, ये देहरादून में नहीं है, ठीक है। महाराजा नरेंद्र शाह संग्रह जो है देहरादून में नहीं है, ये कहाँ पर है, नरेंद्र नगर में। कहाँ पर है ये, नरेंद्र नगर टिहरी में। कहाँ पर, नरेंद्र नगर टिहरी में स्थित है। और राव वीरेंद्र शाह संग्रह ये देहरादून में, ठीक है। तो आप याद रखना, महाराजा नरेंद्र शाह संग्रह जो है ये नरेंद्र नगर टिहरी में स्थित है, ना कि देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की चित्रशैली एप्पल को जीआई टैग कब मिला। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस ये। एप्पल से तो काफी बार क्वेश्चन बने हैं, किस तरीके से बने हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। उत्तराखंड की चित्रशैली एप्पल को जीआई टैग कब मिला, तो जीआई टैग मिला था 2021-22 में। कब मिला था, 2021-22 में। अब देखिए एप्पल को किन किन नाम से जाना जाता है। एप्पल को छिपड़ भी बोलते हैं, ठीक है, चौक भी बोलते हैं, रंगोली भी बोला जाता है, ठीक है, रंगोली, अल्पना, ठीक है, अल्पना, ये सभी नाम किसके हैं, एप्पल के, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है, लीपने या सजावट करने से। प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन आया कि एप्पल का संबंध है धरातल चित्र से, भित्ति चित्र से। तो आप याद रखना, भित्ति चित्र से। भित्ति चित्र को क्या कहते हैं, बॉल पेंटिंग। क्या बोलते हैं, बॉल पेंटिंग। तो किसी मांगलिक या धार्मिक, ठीक है, जो मांगलिक कार्य होते हैं, जो जैसे शादी, जन्म, ठीक है, ये जितने भी होते हैं मांगलिक कार्यक्रम या धार्मिक जितने भी अवसर होते हैं, उन पर देहरी या आंगन में विस्वार, विस्वार क्या होता है, चावल के आटे का घोल, ठीक है। तो आप याद रखना, विस्वार होता है, विस्वार, ये क्या होता है, चावल के आटे का घोल तथा लाल या सफेद मिट्टी से सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार बना है, उपनाम में बनता है कि उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तराखंड की एप्पल गर्ल, ठीक है, उत्तराखंड की एप्पल गर्ल किसको कहा जाता है, ठीक है। तो आप याद रखना किनको कहा जाता है, ये मीनाक्षी खाती जी को, ठीक है, किनको कहा जाता है, मीनाक्षी खाती को। तो उत्तराखंड की एप्पल गर्ल जो है किसको कहा जाता है, मीनाक्षी खाती को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चैतु व माड़कू किसके दरबारी चित्रकार थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो चैतु व माड़कू किसके दरबारी चित्रकार थे, ठीक है, याद रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार, किसके, सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मोलाराम को किसका संरक्षण प्राप्त नहीं था, ठीक है। तो निम्न में से मोलाराम को किसका संरक्षण प्राप्त नहीं था। अब देखिए, प्रदीप शाह का था, ठीक है, ललित शाह का था, जय कीर्ति शाह का था और प्रधुमन शाह का था, ठीक है, प्रधुमन शाह का था। लेकिन भवानी शाह का, ठीक है, भवानी शाह का जो है संरक्षण प्राप्त नहीं था, ठीक है। और एक पॉइंट और आप याद रखना, क्वेश्चन बनता है कि मोलाराम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर कौन जाते थे। तो ये थे प्रीतम शाह। कौन थे, प्रीतम शाह। या क्वेश्चन बनेगा कि प्रीतम शाह मोलाराम से चित्रकला सीखने किस स्थान से श्रीनगर जाते थे। तो ये टिहरी से श्रीनगर जाते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चित्र का संबंध मुख्य रूप से रसोई घर की दीवारों से है। तो निम्नलिखित में से किस चित्र का संबंध मुख्य रूप से रसोई घर की दीवारों से है। तो यह है टुपुक चित्र। टुपुक चित्र या इसको बोलते हैं नात चित्र, ठीक है, टुपुक चित्र या नात चित्र। इसमें इसमें क्या होता है,
बिस्वार और, ठीक है, गेरू की सहायता से जो रसोई घर की दीवारें होती हैं, ठीक है, तो रसोई घरों की दीवारों पर देवी देवताओं के जो है चित्र बनाए जाते हैं। तो आप क्वेश्चन अगर पूछता है कि किस चित्र का संबंध मुख्य रूप से रसोई घरों की दीवारों से है, तो नाथ या टुटुक चित्र से, ठीक है। अब इसमें जो प्रकीर्णन चित्र है, प्रकीर्णन चित्र, इसमें क्या होता है, रंग या ब्रश या जो उंगलियों की सहायता से, ठीक है, कागज, दरवाजे, चौराहों आदि पर जो है चित्र बनाए जाते हैं। वसुधारा चित्र भी कई बार पूछा है एग्जाम में। तो खास अवसरों पर घर के पूजा स्थल और जो देरी होती है, ठीक है, पूजा स्थल और जो घर की देरी होती है, ठीक है, उसको गेरू से लीप कर 20 वार का पतला घोल की धारा डाली जाती है। इसलिए याद रखना धारा से, इसको आप याद रखना, ठीक है। क्या होती है, पतले घोल की धारा डालकर चित्र बनाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वसुधारा चित्र। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग, ठीक है, किस जनजाति के लोग मुख्य रूप से काष्ठ शिल्प कला में लगे हुए हैं। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखना, ये है राजी जनजाति, ठीक है। तो राजी जनजाति के लोग मुख्य रूप से काष्ठ शिल्प कला में लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, रिंगाल मुख्य रूप से राज्य के किस सीमावर्ती जनपद का परंपरागत विशिष्ट हस्तशिल्प है। विशिष्ट हस्तशिल्प का मतलब होता है हैंडक्राफ्ट, ठीक है, हैंडक्राफ्ट। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछता है, प्रमुख है, ठीक है, प्रमुख, और एक होता है, क्या होता है, मुख्य, ठीक है, मुख्य रूप से, तो अलग अलग है। अगर आपसे पूछे कि रिंगाल मुख्य रूप से राज्य के किस सीमावर्ती जनपद का परंपरागत विशिष्ट हस्तशिल्प है, तब आपका आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। क्या हो जाएगा, पिथौरागढ़। अगर अगर पूछता है ये किनका प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है, तो देखिए चमोली का है, ठीक है, चमोली का है, अल्मोड़ा का है और पिथौरागढ़ का है, ठीक है। तो अगर मुख्य रूप से पूछे कि किस सीमावर्ती जनपद का परंपरागत विशिष्ट हस्तशिल्प है यानी हैंडक्राफ्ट है, तब आपका आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। अब देखिए जो रिंगाल होता है, रिंगाल से कई बार क्वेश्चन बने हैं। ये क्या है, एक तरीके का बोना बांस। रिंगाल को किस उपनाम से जाना जाता है, इसको बोना बांस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बोना बांस। इसका वैज्ञानिक नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखना इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, चिमनो बमूसा, ठीक है, चिमनो बमूसा फालकाटा, फालकाटा। तो चिमनो बमूसा फालकाटा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। ये चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है। रिंगाल से देखिए जो कृषि में यूज होते हैं और घर में जो यूज होते हैं, जैसे डाले, कंडी, ठीक है, चटाई, टोकरी, मोस्टा, ठीक है, सूप, फर्नीचर, ये जो है रिंगाल से बनाए जाते हैं। पूछा जाता है मोस्टा किससे तैयार किया जाता है, कई बार क्वेश्चन बना है कि मोस्टा किससे तैयार किया जाता है, तो ये रिंगाल से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भेड़ की ऊन से निर्मित कालीन या गलीचा या दन किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है। देखिए कालीन या गलीचा या दन को जीआई टैग भी मिल रखा है, याद रखना, इसको जीआई टैग भी मिल रखा है। ये काफी गर्म होता है, ठीक है, भेड़ की ऊन से निर्मित होता है और काफी गर्म होता है ये, ठीक है। तो ये किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है, तो आप याद रखना भोटिया जनजाति द्वारा जो है इसको निर्मित किया जाता है। तो ये थे आज के परीक्षावाड़ी से उत्तराखंड संस्कृत तत्व के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आरओ, एआरओ, आपके जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस आपकी काफी मदद करेंगे। इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।